यस, टाइम ज़रूर लगेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अब प्लॉट हमारी 3-4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है तो फ़ौरन हमें प्लॉट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये गलतफ़हमी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको गाइड किया गया है, तो ये गलत गाइडेंस आपको मिली है। फ्रॉम नाउ मैं बार-बार कह रहा हूँ, 10 से 15 साल आप ज़हन में रखें कि आप अप्रूवल डिलीवर करेंगे। जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी ज़हन में रखें, जिन्होंने किया हुआ है, वो भी ज़हन में रखें। इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको टाइम भी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के ऊपर। कुछ आपके साथ इंसाइट शेयर करेंगे, क्या फ्यूचर है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग फाइलें ख़रीदना चाह रहे हैं और स्पेशली जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनकी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं वहाँ पे, उनको क्या करना चाहिए और ब्लू वर्ल्ड सिटी किस तरह से आगे अपना फ्यूचर प्लान कर रही है, उसके बारे में हम आज कुछ डिस्कशन करेंगे। देखिए, बात यह है कि रियल एस्टेट की मार्केट इस टाइम पाकिस्तान में बिल्कुल क्रैश कर चुकी है और इन हालात में किसी भी आपके हम लोग अगर रियल्टर्स लोगों को गलत गाइड करेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो आजकल सोशल मीडिया है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, और हम जैसे जो लोग हैं वो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं चीज़ों की, उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या वो प्रोडक्ट ख़रीदने के काबिल है भी कि नहीं। इन हालात के अंदर देखिए, बात यह है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद है, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, DHA मुल्तान है, रॉयल ऑर्चिड मुल्तान है, अगर आप इन सारी सोसाइटी, अब ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये छोटे मोटी सोसाइटियाँ नहीं हैं जिनको आप 10-15 एकड़ 20 एकड़ मुरब्बा 10 मुरब्बे के ऊपर बन रही हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, लाखों केनाल के ऊपर इनकी डेवलपमेंट हो रही है और हो चुकी है। अब सिचुएशन ये है कि जो लोग वहाँ पे फाइल होल्डर्स हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं, अगर हम बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो वो परेशान है। उनकी परेशानी जायज़ है क्योंकि रेट्स में बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं उनको आजकल। लेकिन आपको डील कैसे करना है सिचुएशन को, ये हमारी इंफॉर्मेशन और आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। 100 में से 20% लोग ऐसे हैं जो ज़रूरत के लिए अपनी चीज़ें डिस्पोज कर रहे हैं। बाकी 80% का इशू ये है कि एक खौफ के अंदर आके लोग चीज़ें बेचने जा रहे हैं और अपने इंस्टॉलमेंट की जो प्लॉट्स हैं उनकी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू नहीं कर रहे, सिर्फ इसी खौफ के लिए कि बाद में हमें डिलीवर होगा कि नहीं होगा। मेरा आपसे एक सवाल है, सब्सक्राइब नाउ। फर्ज करें कि आपने घर के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू की है, ठीक है जी। अब जब आप लेते हैं घर की रॉ मटेरियल्स, रेत है, ईंटें हैं, सीमेंट है, सरिया है और एनीथिंग, जब आप ले रहे होते हैं, अब ये तो नहीं होता कि जब तक आप घर कंप्लीट करेंगे आपको वही रेट चीज़ों का मिलेगा। जैसे जैसे मार्केट में ऊँच चीज़ होती है, आपको उसी तरह रॉ मटेरियल की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती है। अच्छा, अब आप बिल्डर के एंड पे सोचें कि आपको एक बिल्डर ने 11 लाख रुपए का प्लॉट कमिट किया, ठीक है जी। उस टाइम सीमेंट की बोरी 500 की थी, लेट्स सपोज। जब तक उसने आपको डिलीवर करना है, वो सीमेंट की बोरी चाहे 10,000 पे चली जाए, उसकी आपसे कमिटमेंट हो चुकी है, उसने आपको डिलीवर करना ही करना है। तो अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे अपने इंस्टॉलमेंट्स, तो अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। और ये 80% लोग आज ये गलती कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोडक्ट्स को चलाएं, बेचें मत, ठीक है। मैं हमेशा हर सोसाइटी रिलेटेड वीडियो में यही कहता हूँ कि बुखलाहट का शिकार होकर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्पोज मत करें, अपने एसेट्स को डिस्पोज मत करें, आपको हैवी लॉसेस होंगे। इस बात को आप लोग समझें। अब रही ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात, ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद मैनेजमेंट डटी हुई है। उसमें कुछ उनकी अपनी भी गलतियाँ हैं, लेकिन उन गलतियों को वो कवर कर रहे हैं डिलीवरी से, डेवलपमेंट से, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसर्न है आपके और मेरे जैसे लोगों का जिनकी वहाँ पे प्लॉट्स हैं और फाइल्स हैं। अभी कल भी उनकी बैलेटिंग हुई है, मस्जिद अक्सा है उसका रेप्लिका वो बना रहे हैं, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है और अच्छा इवेंट था, काफ़ी लोग आए थे और ऑन साइड ये सारी ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्वियसली होनी थी। काफ़ी देर से बैलेट उनका जो है डिले होता जा रहा था, तो एक आधा दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन पहले डिले हो तो लोग समझ लगते हैं कि जनाब फ्रॉड हो गया, हमारे साथ बैलेटिंग में हमारा नंबर नहीं लगेगा, प्लॉट नहीं मिलेंगे। भाई आप उनको थोड़ा सा टाइम तो दें। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी की सबसे जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट
है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है उस रीजन के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट कर रही है पैरेलल हल ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है जी। ये नहीं होता कि उन्होंने जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट शुरू कर दी तो ओवरसीज की रोक दी, ओवरसीज शुरू कर दी तो स्पोर्ट्स वैली की रोक दी, स्पोर्ट्स वैली कर दी तो वाटर फ्रंट की रोक दी। वो थोड़ा 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 करके हर ब्लॉक के साथ लगे हुए हैं डेवलपमेंट करना। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ तारीफ़ें कर रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी की, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑन साइड नहीं गए, उन्होंने उनका एतबार हमारे जैसे रियल्टर्स पे है और उन्होंने ट्रस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। कुछ इश्यूज हैं टेक्निकली ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट उस पर पूरा नहीं उतर रही, लेकिन होपफुली वही पूरा उतर जाएगी, उसमें मायूसी की बात नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है रियल इस्टेट के, ऐसे में बिल्डर का अपने कमिटमेंट में डटे रहना ही एक कमाल है। तो आप लोग थोड़ा सा जो है वो सब्र करें, पेशेंस रखें। लंबे प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किस तरह गाइड किया गया लेने से पहले। ये 10 से 15 साल का फ्रॉम नाउ अभी भी एटलीस्ट प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी, और ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है। आप खुद सोचें कि छोटे मोटे शहरों के अंदर भी 10 लाख 15 लाख रुपये मरला रेट अभी भी है, ठीक है जी, गली मोहल्लों के अंदर। तो वो आपको 10-15 लाख रुपए में, अब तो खैर स्पोर्ट्स वैली का 20-22 लाख का प्लॉट हो गया है, उसमें 5 बंदे का दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बेस अगर आपको टाइम भी देना पड़ता है तो मेरा नहीं ख्याल से कोई हर्ज है। यस, अनलेस ब्लू वर्ल्ड सिटी डिलीवर करे, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका डेवलपमेंट का प्रोग्रेस है, ब्लू वर्ल्ड सिटी डिलीवर करेगी, सूनर और लेटर डिलीवर ज़रूर करेगी। उसमें आप लोगों को एक रोल प्ले करना है। अब आप देखें, आपने जो प्लॉट खरीदा, फाइल खरीदी, उससे ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने क्या किया कि उससे उन्होंने ज़मीनें खरीदी, और ये बड़ी अक्लमंदी की बात उन्होंने की कि पैसे अपनी शाह खर्चियों पे ज़ाया नहीं किए, उन्होंने ज़मीन एक्वायर की है एज़ मच एज़ पॉसिबल। अब जो आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है उस पैसे के बेस पर डेवलपमेंट होनी, तो आप इंस्टॉलमेंट अपनी दे नहीं रहे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब वो आपको ऑन टाइम डिलीवरी भी दें। आप पहले अपना तो फ़र्ज़ पूरा करें। ये मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, ये नहीं है कि हज़ार बंदे में से एक बंदा ऑन टाइम दे रहा है तो उसको डिलीवरी हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा, सबको देनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली प्लॉट कैंसिलेशन की उन्होंने एक वार्निंग दी है अपने कंज्यूमर्स को कि अपने आप इंस्टॉलमेंट्स भरें, रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो वो डेवलपमेंट करें। और आफ्टर ऑल आपको सारी चीज़ों का पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी किस तरह से चल रही है, उसकी डेवलपमेंट में फिर बात करूँगा। मेन काम 2 चीज़ें किसी प्रोजेक्ट के अंदर, एक डेवलपमेंट, दूसरा ज़मीन की जो लैंड जो प्रोक्योरमेंट है, और वो दोनों ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब वहाँ पे टाइम लगेगा, पहाड़ियाँ काटनी है, एक 5 बने का घर आपको एक लेवल लैंड पे भी खड़ा करना हो तो हालात ये हैं कि आपको 1.5 से 2 साल लगते हैं। अब 2.5-3 लाख किनाल रकबा उनके पास है, उन्होंने पहाड़ काट के उसको डेवलपमेंट करनी है, कितना टाइम लगेगा आप इसका खुद एनालिसिस करें। लिहाजा ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दें, आप परेशान मत हो, अपनी इंस्टॉलमेंट्स दें, आहिस्ता आहिस्ता उसको भरते जाएँ, शिकायत कम करें। कुछ मैनेजमेंट उनकी, मैं आप बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल प्ले कर जाती है चीज़ों के अंदर, लेकिन आप पहले खुद तो रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप करें ना पूरी, इंस्टॉलमेंट्स तो देना आप, फिर वो लोग आपको डिलीवर करेंगे ऑन टाइम। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं जो देख रहा हूँ पिछले 2 साल में, ब्लू वर्ल्ड सिटी 3 साल में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट की स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है। वाटर पार्क का नामो निशान नहीं था वहाँ पे, उसके बाद ओवरसीज़ का ब्लॉक का जो गेट था वहाँ तक कंस्ट्रक्शन थी, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं था। वाटर फ्रंट को आप ले लें, स्पोर्ट्स वैली को ले लें, ये पिछले 3 सालों में बहुत सारी फास्ट पेस के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को सलाम है कि वो डटी हुई है इतनी ज़्यादा। कुछ उनकी भी गलतियाँ हैं और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी महकमों की भी कमजोरियाँ हमेशा से रहती हैं कि आप एक घर भी बनाना हो आपको 50 महकमे पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो खैर आपको वो डिलीवर करेंगे। अच्छा, ये मैं इस कॉन्फिडेंस की बेस पे कह रहा हूँ कि उनके पास ज़मीन है, ये एक रियलिटी है। अगर ज़मीन ना होती तो शायद मैं आपको दूसरा नज़रिए से बात करता कि ब्लू वर्ल्ड सिटी डिलीवर नहीं करेगी कोई भी सोसाइटी। तो आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे करें, और यस, टाइम ज़रूर लगेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अब प्लॉट हमारी 3-4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है तो फ़ौरन हमें प्लॉट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये गलत फहमी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको गाइड किया गया है, तो ये गलत गाइडेंस आपको मिली है। फ्रॉम नाउ मैं बार बार कह रहा हूँ, 10 से 15 साल आप जेहन में रखें कि आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी डिलीवर करेगी। अभी अक्रॉस मोटरवे जनरल ब्लॉक फेज़ 2 उन्होंने लॉन्च किया है, ओवरसीज़ 2 वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें भी वहाँ पहुँचते टाइम लगेगा। वो जो प्लॉट्स हैं जनरल ब्लॉक फेज़ 2 के, या जो भी उन्होंने लैंड ओपन करेंगे, वो इसकी बुकिंग के लिए क्रॉस द मोटरवे
तो उनको आप ये सोचें, आप ये जेहन में रखें, एटलीस्ट 15 साल जो है वो आपको लगेंगे उसका पोजीशन लेते लेते। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी जेहन में रखें, जिन्होंने किया हुआ है वो भी जेहन में रखें। इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको टाइम भी दें। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि चीज़ आपको सस्ती भी मिले और टाइम पे भी मिले, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब आपने पैसे इतने कम भरे प्लॉट्स के तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी को, और कोई भी प्रॉपर्टी है आपको उसको टाइम देना पड़ता है, आपको पे बैक करे। और आजकल तो वैसे रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश कर चुकी है। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सोच समझ के करें। फ्रॉड नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उनकी इंटेंशंस ठीक है, वो डिलीवर कर रहे हैं सोच समझ के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम लेंगी ये चीज़ें। आप टाइम वर्सेज इन्वेस्टमेंट का, टाइम वर्सेज मनी का आप पूरा एनालिसिस करें और फिर जाके ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्ट करें। मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं और इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा। आप थोड़ा-सा, मैं बार-बार कहूँगा, सब्र रखें और अपनी इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पे पे करें ताकि आपको डिलीवरी भी टाइम पे हो। कल भी इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, मैंने पहले भी आपको बताया है, अच्छा इवेंट था, बैरेटिंग हुई, लोगों के बैरेट में प्लॉट्स निकले, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ें आपको देखें कि उनकी एक्टिविटी चल रही है, खामोशी नहीं है उनकी तरफ से। आपकी तरफ से खामोशी है, आप खामोश हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे। कल को उन्होंने आपकी फाइल्स ब्लॉक कर दी, कैंसिल कर दी या नए रेट्स पे शिफ्ट कर दी, फिर आपने ही चीखना है कि हमारे साथ फ्रॉड। रियलिस्टिकली फ्रॉड वो नहीं कर रहे, ना उनकी टेंशन है। रियलिस्टिकली आप अपनी कमिटमेंट पूरा नहीं होता। बहुत सारे मसले होंगे, लोगों को भी बहुत सारी शिकायतें होंगी, वीडियोस नीचे कमेंट्स भी आप लोग करते हैं, करेंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरा आपसे सवाल है कि आपने क्या रोल प्ले किया ब्लू के अंदर? ठीक है, जिन लोगों ने टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स दी उनके लिए सवाल ये वैलिड है, लेकिन उनके लिए भी एक सोचने का मरहला है कि वो सिर्फ एक बंदे की इंस्टॉलमेंट के ऊपर या 100 में से 10% लोगों की किस्तों के ऊपर, पैसे के ऊपर पूरी सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को टाइम दें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें, इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी विल डिलीवर और डेवलपमेंट हो रही है। जो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर डाउट रखते हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट के ऊपर जाएँ और फिर खुद सारी चीज़ों का तज्जिया करें। ना हमारे जैसे लोगों की बातों में एतबार करें, ना सुनी-सुनाई बातों में एतबार करें। आप खुद वहाँ पे ऑन साइट जाएँ और चीज़ों का खुद तज्जिया करें, फिर आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बेहतर समझ में आएँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।